अच्छा, अब जो है हमारे पास यहाँ पर 3.31 क्वेश्चन आ जाएगा। उसने उसमें कहा हुआ कि जी द फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 49 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास। 49 स्टूडेंट्स ने जो है क्लास के मार्क्स लिए हैं। कैलकुलेट द मीडियन, 2 क्वार्टाइल्स, 7 डिसाइल एंड 84 परसेंटाइल। क्वार्टाइल के बारे में तो हमने पढ़ा था, ठीक है, कि क्वार्टाइल जो है आपके क्या होते हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास नई चीज़ है 7 डिसाइल और आपका परसेंटाइल, ठीक हो गया। अब यहाँ पर क्वार्टाइल को हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं। क्वार्टाइल अगर आपके पास अनग्रुप डेटा हो तो आप किस तरह फाइंड करते हैं, n+1 डिवाइडेड बाय 4, ये फार्मूला है, ठीक है। इसी तरह Q2 फाइंड करना हो आपके पास, उसका फार्मूला क्या है, 2n+1 डिवाइडेड बाय 4। Q3 फाइंड करना हो आपके पास, क्या फार्मूला है, 3n+1 डिवाइडेड बाय 4। ये क्वार्टाइल फाइंड करने का फार्मूला है। अब इसी तरह आपने डिसाइल फाइंड करना हो, यानी डिसाइल आप किस तरह फाइंड करते हैं। डिसाइल का फार्मूला आपके पास क्या, n+1 डिवाइडेड बाई 10, ये फार्मूला है, ठीक है। अगर आपने ये D1 का, ठीक है, अगर आपने डिसाइल 2 आपने फाइंड करना हो तो यहाँ पर 2n+1 डिवाइडेड बाई 10 आ जाएगा, ठीक हो गया। और अप टू सो ऑन आपके पास अगर आपने डिसाइल की नौवीं वैल्यू फाइंड करनी हो तो यहाँ पर 9n+1 डिवाइडेड बाई 10 ये आ जाएगा। ये आपका यहाँ पर क्या हो गया, डिसाइल फाइंड हो गया। यानी जो अगर D3 फाइंड करना है यहाँ 3 आ जाएगा, 4 फाइंड करना है यहाँ पर 4 आ जाएगा। और नीचे जो है क्वार्टाइल और इसमें फ़र्क क्या है, क्वार्टाइल में n+1 डिवाइडेड बाय 4 आता है, डिसाइल में क्या आते हैं, नीचे 10 आ जाता है 4 की जगह। अब यहाँ पर हमारे पास एक और फार्मूला है परसेंटाइल, ठीक है। अब परसेंटाइल का फार्मूला भी सेम एज इट इज है, n+1 डिवाइडेड बाय, जहाँ 10 आता था वहां पर 100 आ जाएगा, ये P1 की वैल्यू है। इसी तरह आपने P2 फाइंड करना है तो 2n+1 डिवाइडेड बाय 100। इसी तरह आपने परसेंटाइल की 99 वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ पर आ जाएगा 99n+1 डिवाइडेड बाय 100। ये आपका परसेंटाइल निकल आया, ठीक है। ये मैंने आपको तीनों कॉन्सेप्ट समझा दिए, क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल, ठीक है। इनको फाइंड भी किस तरह करते हैं ये भी जो है मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर हमें उसने कहा हुआ है कि जी आप 2 क्वार्टाइल फाइंड करो। हम 2 क्वार्टाइल फाइंड कर लेंगे, Q1 और Q3, दोनों का सेम फार्मूला यूज होगा। उसने कहा हुआ है कि जी आप 7 डिसाइल फाइंड करो। अब 7 डिसाइल का मतलब आपने D7 फाइंड करना है, तो यहाँ पर क्या फार्मूला आ जाएगा, 7n+1 डिवाइड बाई 10। यानी D7 फाइंड कर रहे थे तो जहाँ पर यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल D2 में 2 आ रहा था, D7 में यहाँ पर 7 आ जाएगा। और उसने कहा है 84 परसेंटाइल फाइंड करो, तो परसेंटाइल का फार्मूला क्या है, 84 परसेंटाइल का फार्मूला होगा, स्टार्ट में 84 आ जाएगा, n+1 डिवाइडेड बाय 100। ये आपका 84 परसेंटाइल ये फार्मूला आ गया, ठीक है। ये आपको तीनों कॉन्सेप्ट समझ गए आगे होंगे कि जी आप क्वार्टाइल किस तरह फाइंड करते हैं, डिसाइल किस तरह फाइंड करते हैं और आप परसेंटाइल किस तरह फाइंड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर लिख नहीं रहा, ठीक है, बुक की मदद से मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करवा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन की लेंथ काफ़ी ज़्यादा है। अब हम डायरेक्ट जो है इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ आते हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पर उसने हमें सबसे पहले क्या कहा हुआ है कि जी आपने सबसे पहले यहाँ पर मीडियन फाइंड करना है, ठीक है। आपने यहाँ पर क्या फाइंड करना है, आपने यहाँ पर सबसे पहले क्या फाइंड करना है, आपने यहाँ पर मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन यहाँ पर आप किस तरह फाइंड करेंगे, ठीक हो गया। तो यहाँ पर मीडियन जो है, अच्छा यहाँ पर मीडियन आप एक और तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं, जब आपके पास बहुत ज़्यादा डेटा हो, यानी जिसमें आपको पता ना लग रहा हो कि आपने मीडियन किस तरह निकालना है। यानी जिस तरह यहाँ पर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज जो है हमारे पास यहाँ पर है 49, ठीक हो गया। अब यहाँ पर उसने हमें कहा हुआ है मीडियन फाइंड करो। अब इतनी वैल्यूज में जाहिर बात है बंदा पजल हो जाता है कि जी दरमियान वाली वैल्यू कौन सी है। मीडियन का मतलब होता है मिड वाली वैल्यू, ठीक है। छोटा डेटा सेट हो उसमें हम आसानी से निकाल लेते हैं। तो बड़ा डेटा हमारे पास अनग्रुप हो, जिस तरह हमारे पास यहाँ पर 49 वैल्यू है क्वेश्चन में, आप बुक में अगर आपको देखें आपको नजर आएगा। तो उस केस में आपके पास यहाँ पर क्या फार्मूला बनता है मीडियन का, n+1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। यहाँ पर फिर n की वैल्यू क्या होगी 49, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज आपके पास कितनी है 49 स्टूडेंट्स का डेटा है, +1 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 2 और ये यहाँ पर आ जाएगा 25। क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 25। तो यहाँ पर हमारे पास 25 आ गया। अब यहाँ पर अपने डेटा सेट के अंदर हम 25 देखेंगे कि जी हमारे पास 25वीं वैल्यू क्या है।
जो हमारे पास 25वीं वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी, मीडियन। अब यहाँ पर मैंने क्वेश्चन तो नहीं लिखा, मैं आपको यहाँ पर बुक से मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ कि आपकी जी जो 25 आइटम है, ठीक हो गया, द वैल्यू ऑफ 25 आइटम वो क्या है जी, 25 आइटम की जो वैल्यू है 40 है, तो यहाँ पर आपका मीडियन क्या होगा, मीडियन आपका होगा 40। ठीक हो गया, या आपने यहाँ पर मीडियन निकाल लिया, ये आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर आपने Q1 निकालना है। Q1 का फॉर्मूला यहाँ पर क्या था, आपने दो क्वार्टाइल फाइंड करने हैं, मैं यहाँ पर Q1 और Q2 फाइंड कर लेता हूँ। तो n की वैल्यू क्या थी, 49, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 49 है, तो यहाँ पर 50 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, Q1 की वैल्यू 25। ठीक हो गया, यहाँ पर मैंने क्या नाम है, ठीक है, यहाँ पर जो है क्वार्टाइल की वैल्यू, क्वार्टाइल में क्या आता है, 4 आता है, सॉरी यहाँ पर 4 आता है, मैंने मिस्टेकनली यहाँ पर 2 लिख दिया था। ठीक है, तो 50 डिवाइडेड बाय 4 आप करेंगे, क्योंकि Q1 का फॉर्मूला क्या है, n+1 डिवाइडेड बाय 4। तो 50 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे आपके पास क्या आएगा, 12.5। ठीक है, क्या आएगा, 12.5, ये आपके पास आएगा। ठीक हो गया, अब यहाँ पर जो आपके पास डेटा सेट है उसके बाद जाके आप देखेंगे कि आपकी 12.5 वैल्यू कौन सी है। ठीक है जी, ठीक है, आपने क्या देखना है जी, आपके डेटा सेट के अंदर आप जाके देखेंगे कि आपकी जो है 12.5 वैल्यू कौन सी है। ठीक है, आप अपनी 12वीं वैल्यू देखेंगे और 13वीं वैल्यू देखेंगे। ठीक है, 12वीं और 13वीं वैल्यू को आप क्या कर देंगे, ठीक है, आपकी 12वीं वैल्यू आ गई और 13वीं वैल्यू आ गई। ठीक हो गया, अब यहाँ पर होगा क्या कि आपकी 12.5 वैल्यू देखनी है, यानी आपकी जो 12वीं है और 13वीं वैल्यू है उसके दरमियान की वैल्यू आपने देखनी है, वो आपका Q1 का आंसर होगा। अब आपकी 12वीं वैल्यू यहाँ पर क्या है, ठीक है, मैं इसको मजीद यहाँ पर आगे सॉल्व कर दूं। द 12th वैल्यू इज, ठीक है, आपकी जो 12वीं वैल्यू है वो है जी 29, और आपकी जो 13वीं वैल्यू है वो क्या है, ठीक है, आपकी 13 वैल्यू जो है यहाँ पर है जी 30। ठीक है, अब यहाँ पर 12वीं हमने 12.5 वैल्यू देखनी थी, तो 12वीं और 13वीं वैल्यू कौन सी है, 12वीं है 29 और 13 क्या है 30। तो यहाँ पर जो 12वीं वैल्यू है इसके अंदर 0.5 हम प्लस कर देंगे तो हमारा Q1 का आंसर होगा। तो 12वीं वैल्यू क्या थी हमारे पास, 29 के अंदर 0.5 प्लस किया तो 29.5 आ गया, ये हमारी Q1 की वैल्यू निकल आई। ये आपको समझ आ गई होगी। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर क्वार्टाइल 3 निकालना है, इसका फार्मूला है 3n+1 डिवाइड बाय 4। तो 3 यहाँ पर n+1 मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, 49 एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है +1 डिवाइड बाय 4, 150 डिवाइडेड बाय 4। ठीक हो गया यहाँ पर, और ये आपका आता है जी 37.5 आइटम। ठीक हो गया, अब यहाँ पर आप 37.5 में आप देखेंगे कि आपकी जो 37 और 38 वैल्यू आपके डेटा सेट के अंदर कौन सी है, सेम एज इट इज जो हमने यहाँ पर ऊपर सॉल्व किया। ठीक है, द वैल्यू ऑफ 37 इज, ठीक है, आपकी जो 37 वैल्यू है वो है जी 50। ठीक हो गया, और आपकी जो है 38 वैल्यू कौन सी है, ठीक है, एंड 38 वैल्यू, ठीक है, आपकी 38 वैल्यू है वो है जी, क्या है जी, आपकी 38 वैल्यू है 50। ठीक हो गया, अब यहां पर आपके पास एक क्वेश्चन है, आप 37 की वैल्यू भी आपकी क्या है 50, 38 की वैल्यू भी क्या है 50, दोनों की वैल्यू आपस में सेम है। तो 37 और 38 के दरमियान जब आपकी वैल्यू आपस में सेम है तो जो 37.5 है उसकी वैल्यू भी क्या होगी 50। सो Q3 की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी 50। ऊपर वाले में हमने 0.5 इसलिए एडिशन किया था क्योंकि 12वीं वैल्यू 29 थी, 13वीं वैल्यू 30 थी, इसीलिए 12वीं 13वीं के दरमियान गैप था, 0.5 ऐड कर दिया, 12.5 वैल्यू आ गई। यहाँ पर 37 और 38 दोनों की वैल्यू 50 थी, 0.5 जो 37 और 38 के दरमियान वाली वैल्यू है यानी 37.5 उसकी वैल्यू भी 50 रहनी है क्योंकि 38 वैल्यू भी 50 है। अब यहाँ पर हमने क्या निकाल लिया, Q3 निकाल लिया। अब यहाँ पर हमने डिसाइल निकालना था, डिसाइल कौन सा, 7 डिसाइल, D7। मैंने आपको बताया था डिसाइल का क्या फार्मूला है, 7n+1 डिवाइडेड बाय 10।
7 यहाँ पर 49 प्लस 1 50 डिवाइडेड बाई 10, 7 5 35, 350 डिवाइडेड बाई 10। ठीक हो गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 35th आइटम। ठीक है, तो हम अपने डेटा सेट के अंदर देखेंगे कि जी 35th वैल्यू हमारे पास कौन सी है, वो हमारा डिसाइड होगा। तो यहाँ पर इसको मजीद सॉल्व करते हैं। द वैल्यू ऑफ 35th आइटम इज, ठीक है, जो हमारा अनग्रुप डेटा सेट हमें दिया हुआ है यानी जिसमें फ्रिक्वेंसी नहीं होती, उसकी जो 35th वैल्यू है वो है जी 45। ठीक है, क्या है जी 45। तो यहाँ पर हमारे पास D7 की वैल्यू क्या होगी 45। ठीक है, ये डिसाइल निकाल लिया, बिल्कुल क्वार्टाइल जैसा है, बस इसके फॉर्मूले का थोड़ा सा फर्क है। तो D7 45 आ गया। अब यहाँ पर हमने परसेंटाइल निकालना था, 84 परसेंटाइल हमने यहाँ पर निकालना था। तो इसका फॉर्मूला क्या है 84n+1 डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 84n+1 की वैल्यू क्या है 50 डिवाइडेड बाई 100। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, इन सारी वैल्यू को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड बाय 100 करेंगे हमारे पास 42 आ जाएगा। तो 42 वैल्यू हमारे पास क्या है, हमारे पास हमारे डेटा सेट में हमारे पास हमारी 42 वैल्यू है, क्या है जी, हमारे पास जो है हमारी 42 वैल्यू है वो है जी 53। क्या है 42 वैल्यू क्या है 53। तो परसेंटाइल हमारे पास 84 का क्या आया 53। ठीक हो गया। तो परसेंटाइल हमारे पास 84 का क्या आया 53। तो 42 वैल्यू हमारे पास 53 थी। तो ये आपको समझ आ गया होगा किस तरह हमने Q1 Q2 Q3 फाइंड किया, फिर डिसाइल और परसेंटाइल फाइंड किया। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अच्छा, यहाँ पर जो है हमारे पास 3.32 का ए पार्ट आ जाएगा। इसने उसमें कहा हुआ है इफ फॉर एनी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मीन इज 40.5 एंड द मीडियन इज 36, फाइंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ मोड यूजिंग फार्मूला कनेक्टिंग देम। ठीक है, यहाँ पर उसने हमें कहा हुआ है कि जी मोड का फार्मूला लगाओ जो इन दोनों को जो है, जो हमें मीन की वैल्यू दी हुई है और जो मीडियन की वैल्यू दी है, इसको कनेक्ट कर रहा है। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर इसका जनरल फार्मूला है। ठीक है, यहाँ पर हमने मोड फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पर हमें मीन दिया हुआ है जो कि है 40.5 और मीडियन हमें दिया हुआ है जो कि है 36। ठीक हो गया। यहाँ पर हमारे पास जनरल फार्मूला है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन, ठीक है, -2 मीन। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा मोड 3, यहाँ पर मीडियन की वैल्यू क्या है 36 -2 और यहाँ पर हमारे पास मीन की वैल्यू क्या है जी 40.5। तो यहाँ पर मोड, तो इन सारी वैल्यू को जो है हम आपस में क्या करेंगे 36 × 3 हमारे पास आता है, क्या आता है 108 -40.5 × 2 हमारे पास आता है 81। तो इसको आपस में माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 27। तो यहाँ पर हमारा ए पार्ट जो है हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ये जनरल फार्मूला हमने यूज किया मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन। अब यहाँ पर जो है हम यहाँ पर 3.32 का यहाँ पर हम बी पार्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, बी पार्ट सॉल्व करेंगे। उसमें उसने कहा हुआ है कि जी द वैल्यू ऑफ मोड फॉर ए सर्टेन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू ऑफ मोड वाज 85। हमें क्या कहा हुआ है कि जी मोड क्या है 85 और जी मीडियन क्या है जी 65। ठीक है, मोड क्या है 85, मीडियन क्या है 65। वो कह रहे हैं कि जी यहाँ पर अर्थमेटिक मीन आप फाइंड करो। यहाँ पर हमने क्या फाइंड करना है मीन। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था पुराना जो हम सॉल्व कर रहे थे 3 मीडियन, ठीक है, माइनस का 2 मीन, ये हमारे पास जो है पहले फॉर्मूला था। तो यहाँ पर अब हमारे पास मोड भी गिवन है और यहाँ पर हमें मीडियन गिवन है, हमने यहाँ पर मीन फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे मोड को उधर ले जाएंगे, मीन को यहाँ ले आएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 2 मीन आ गया, 3 मीडियन माइनस का मॉड। ठीक हो गया। अब यहाँ पर मीन को इसी तरफ यहाँ पर रखा 3 मीडियन, ठीक हो गया 3 मीडियन और यहाँ पर माइनस का मॉड डिवाइडेड बाय 2, यानी ये सारी वैल्यू आपस में डिवाइड हो रही है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या था मीन फाइंड करना था। 3 मीडियन की वैल्यू क्या है 65 माइनस मॉड की वैल्यू क्या है 85 डिवाइडेड बाय 2। ठीक हो गया। तो यहाँ पर 65 × 3 माइनस का 85 डिवाइडेड बाय 2 आ गया। तो 65 × 3 माइनस 85 ये हमारे पास क्या बचता है
110। 110 को हमने 2 से डिवाइड किया, 110 को 2 से हमने डिवाइड किया, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 55। ठीक है, तो ये हमने अपना जो है, जो हमारे पास जनरल फार्मूला था, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियम माइनस 2 मीन, जो हमने ए पार्ट में भी यूज किया, इसकी हेल्प से हमने यहाँ पर मीन फाइंड किया। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अच्छा, यहाँ पर जो है हमारे पास 3.33 क्वेश्चन आ जाएगा। यहाँ पर उसने कहा है जी ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन और मोड आप फाइंड करो। और यहाँ पर जो है ये हमारे पास डेटा सेट क्या है, ये हमारे पास है डिस्क्रीट डेटा। ठीक है, आपके पास 3 किस्म के डेटा होते हैं। ठीक है, ये आपकी एग्जांपल में भी होगा, आपने एक बार देख लेना है। एक आपका होता है जी ग्रुप डेटा, ठीक हो गया। एक आपका होता है जी डिस्क्रीट डेटा, और एक आपका होता है जी अनग्रुप डेटा। ठीक है, ग्रुप डेटा में आपका क्या होता है, आपके पास फ्रीक्वेंसी भी होती है, आपके पास सॉर्टेड फॉर्म में डेटा होता है, और आपके पास क्लास बाउंड्रीज वगैरह वो सारी की सारी होती हैं। जिस केस में आप मीडियन का फार्मूला क्या यूज करते हैं, जिस केस में आप मीडियन का फार्मूला यूज करते हैं वो जो हम पिछले क्वेश्चंस के अंदर यूज करते थे। ठीक है, वन प्लस एच बाई एफ एन बाई टू माइनस का सी, और इसी तरह मोड का हम यूज करते थे एफ एम, ठीक है, माइनस का एफ एम माइनस वन एंड सो ऑन। ये आपके ग्रुप डेटा में होता है, जिसमें आपके पास क्लास बाउंड्री भी होती है। ठीक है, और आपके पास फ्रीक्वेंसी होती है, सॉर्टेड फॉर्म में डेटा होता है। डिस्क्रीट डेटा में क्या होता है, आपके पास फ्रीक्वेंसी भी होती है, आपके पास सॉर्टेड फॉर्म में भी डेटा होता है, पर आपके पास क्लास बाउंड्री नहीं होती। तो उस केस में आपके पास जो मीन का फार्मूला लगता है वो क्या लगता है, एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, क्वार्टाइल का आपके पास क्या फार्मूला लगता है, एन प्लस वन डिवाइडेड बाई फोर। डिसाइल का क्या लगता है, एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टेन। परसेंटाइल का क्या लगता है, एन प्लस वन डिवाइडेड बाई हंड्रेड। ठीक हो गया, यानी डिस्क्रीट डेटा में होता है आपके पास क्लास बाउंड्री नहीं होती। तो यही क्वार्टाइल का फार्मूला हम क्या लगा रहे थे, जब हम क्वार्टाइल फाइंड कर रहे थे पिछले क्वेश्चंस के अंदर, उस केस में हम क्वार्टाइल का क्या फार्मूला लगा रहे थे वो आपको पता ही है। पिछले क्वेश्चन में अगर देखा जाए क्वार्टाइल का फार्मूला हम यही लगा रहे थे कि जी एल प्लस एच बाई एफ, ठीक है, एन बाई फोर, जहाँ पर टू था वहाँ फोर लगा दिया, माइनस का सी। वो आपका क्या होता है, वो आपका जी ग्रुप डेटा होता है। ठीक है, और यहाँ पर डिस्क्रीट डेटा हो तो ये फार्मूलाज लगते हैं, और अनग्रुप डेटा हो, अनग्रुप डेटा में भी आपके सेम फार्मूले लगते हैं जो आपके डिस्क्रीट डेटा में लगते हैं। ठीक है, बस आपका जो है मीन मीडियन मोड में जो है आपका चेंज होता है, जबकि आपका जो है डिसाइल परसेंटाइल का डिस्क्रीट डेटा और ग्रुप डेटा से ताल्लुक है। अनग्रुप के केस में वो आपको फाइंड करने के लिए नहीं देते। अनग्रुप में मीन मीडियन मोड का आपको फार्मूला पता है क्या रहता है। मीन मतलब कि आपकी दरमियानी वाली वैल्यू कौन सी है। ठीक है, और मोड मतलब जो आपकी रिपीटेड वैल्यू है। ठीक है, और जो आपका अर्थमेटिक मीन फाइंड करते हैं वो आपको बताया था, सबको सम करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये 3 किस्म के आपके डेटा सेट होते हैं, ग्रुप डेटा, डिस्क्रीट डेटा, अनग्रुप डेटा। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन में हमारे पास डिस्क्रीट डेटा है। आपने डेटा की पहचान खुद करनी है, डिस्क्रीट डेटा है। यहाँ पर हमारे पास हमें दिया हुआ है जी एक्स आई दिया हुआ है, और हमें एफ आई दिया हुआ है। हमें 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ है, और एफ आई दिया हुआ है जी 3 9 8 11 8 7। ठीक हो गया, अब हमने यहाँ पर कुछ चीज़ें फाइंड करनी है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, यहाँ पर एफ आई और एक्स आई, इन वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 3 मल्टीप्लाई 1 3, 2 मल्टीप्लाई 9 18। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई ए 3 ए, 11 मल्टीप्लाई 4 क्या आ जाएगा 44, 8 मल्टीप्लाई 5 47, 6 क्या आ जाएगा 42। ये एफ आई एक्स आई जो है हमने यहाँ पर क्या कर दिया, फाइंड कर लिया। इसके बाद फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। अब फ्रीक्वेंसी क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाएगी जी, पहली हमारे पास एज इट इज आ जाएगी, दूसरी भी एज इट इज आ जाएगी। जो ए है उसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे हम 11 8 और 7। ए की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, फिर यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी की जगह हम यहाँ पर क्या करेंगे, पुट करेंगे। ठीक है, ये आपके पास आपके मिड पॉइंट की वैल्यू है, यानी जिसको आप मीन भी कह सकते हैं या क्लास मार्क भी कह सकते हैं, एक्स की वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फ्रीक्वेंसी निकाली। अब यहाँ पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। पहले फ्रीक्वेंसी एज इट इज, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है जी आपके पास 3। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी प्लस कर लेंगे 9, 9 प्लस 3 क्या होता है 12। इसके बाद की सोन जब ए की वैल्यू फाइंड करेंगे तब हम यहाँ पर निकालेंगे। ठीक हो गया, अब यहाँ पर एक और चीज हमने निकालनी थी 1 बाई एक्स, यानी 1 को एक्स के साथ डिवाइड कर देंगे, जो कि हार्मोनिक मीन के काम आएगा।
तो यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय 1 क्या आता है 1। 1 डिवाइडेड बाय 2 क्या आता है 1 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास 0.5 आता है। 1 डिवाइडेड बाय 3 क्या आता है हमारे पास 0.333। 1 डिवाइडेड बाय 4 हमारे पास क्या आता है 0.25 और 1 डिवाइडेड बाय 5 क्या आता है 0.2 और 1 डिवाइडेड बाय 6 क्या आता है 0.1287। ठीक है। 1 डिवाइडेड बाय 6 आता है सॉरी 0.1667। क्या आता है 1 डिवाइडेड बाय 6 आता है 0.1667। ये हमारे पास आ जाता है। इसके बाद हम एफ ऑफ एक्स निकाल लेते हैं। वो भी इसीलिए निकालेंगे, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है और सॉर्टेड फॉर्म में डेटा है, डिस्क्रीट डेटा। इसके लिए हमारे पास यहाँ पर काम आएगा। जो फ्रीक्वेंसी है उसको एक्स के साथ हम डिवाइड कर देंगे। फ्रीक्वेंसी क्या है 3 को जो है हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 3 को हम डिवाइड करेंगे एक्स के साथ। 3 डिवाइड बाई 1 क्या आ जाएगा 3 और 9 डिवाइड बाई 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 0.3010। बाकी की फ्रीक्वेंसी हमारे पास नहीं है, ए की वैल्यू के बाद हम यहाँ पर निकालेंगे। तो log ऑफ एक्स यहाँ पर हम निकाल लेते हैं। log ऑफ एक्स क्या है, log ऑफ 1 हमारे पास आ जाएगा जी 0। log ऑफ 2 हमारे पास क्या आता है जी 0.3010। log ऑफ 3 हमारे पास क्या आता है 0.4771। log ऑफ 4 हमारे पास क्या आता है 0.6021। log ऑफ 5 हमारे पास क्या आता है 0.6990 और log ऑफ 6 हमारे पास क्या आता है 0.7791। इसके बाद हम यहाँ पर एफ ऑफ लॉग ऑफ एक्स निकालेंगे जो हमारे ज्योमेट्रिक मीन के काम आएगा, यानी जो फ्रीक्वेंसी है उसको log ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर पहली फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है जो कि है 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आएगा 0। और दूसरी फ्रीक्वेंसी क्या है 9 को 0.3010 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 2.709। ये आ जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ए की वैल्यू हम यहाँ पर किस तरह फाइंड करेंगे। ठीक हो गया। ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास ये जो हमारे पास वैल्यू है, ठीक है, x1 की, ठीक है, ये इस सारी की सारी वैल्यू को हम क्या कर लेंगे, हम यहाँ पर सबसे पहले निकाल लेते हैं सम ऑफ क्या एफ आई। ठीक है, हम यहाँ पर सबसे पहले निकाल लेते हैं सम ऑफ एफ आई। तो सम ऑफ एफ आई हमारे पास क्या आएगा, इन सारी वैल्यू को प्लस करें हमारे पास क्या बनता है 38 और प्लस ए आ जाएगा, क्योंकि ए की वैल्यू को हम प्लस नहीं कर सकते, अभी हमारे पास गिवन नहीं है। इसी तरह हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, सम ऑफ एफ आई एक्स आई निकाल लेंगे। ठीक है, इन सारी वैल्यू को हम प्लस करेंगे हमारे पास क्या बनेगा 147 प्लस 3a, ये हमारे पास बनेगा। ठीक है, ये हमने यहाँ पर निकाल लिया। अब यहाँ पर हम जब अर्थमेटिक मीन फाइंड करेंगे, अर्थमेटिक मीन हमें क्वेश्चन में गिवन है, अर्थमेटिक मीन के फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा सम ऑफ एफ आई डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ आई एक्स आई। ठीक हो गया। तो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला यहाँ पर क्या लगेगा, सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय हमारे पास सॉरी अर्थमेटिक मीन का यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा, अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। ठीक है, सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा क्या सम ऑफ एफ आई। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। हमारे पास अर्थमेटिक मीन के फॉर्मूला लगेगा सम ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय सम ऑफ एफ आई। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, सम ऑफ एफ आई एक्स आई की वैल्यू क्या है 147 प्लस 3 है। ठीक है, डिवाइड बाय सम ऑफ एफ आई की वैल्यू क्या है 38 प्लस ए। ठीक है, ये ए है। तो मीन हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है, जो कि उसने हमें मीन क्या दिया हुआ है जी, मीन उसने हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है पहले से, जिसकी वैल्यू है 3.66। क्या है जी 3.66। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे 3.66 को 38 प्लस ए से हम क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, 38 प्लस ए से मल्टीप्लाई 147 प्लस 3a हमारे पास आ जाएगा। अब 3.66 को जब 38 प्लस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.66 मल्टीप्लाई 38 हमारे पास क्या आता है 139.08 प्लस 3.66a इज इक्वल टू 147 प्लस 3a। ए वाली को ए के साथ माइनस कर देंगे और इसको इसके साथ कर देंगे 139.08
माइनस 147, 3a माइनस का 3.66a। ठीक हो गया। अब यहाँ पर जब हम ये करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, जब 139.08 माइनस 147 करेंगे हमारे पास ये आ जाएगा 7 पॉइंट क्या आ जाएगा 7.92, क्या आ जाएगा 7.92, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 0.66a। इसके साथ भी माइनस आ जाएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ यहाँ पर क्या है माइनस, माइनस माइनस आपस में कैंसिल। तो यहाँ पर 7.92, ठीक है, a इज इक्वल टू 7.92 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा 0.66। ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा a इज इक्वल टू 7.92 डिवाइडेड बाय 0.66। ठीक है, तो जब हम a को वैल्यू निकालेंगे 7.92 को 0.66 से मल्टीप्लाई कर देंगे, a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 12। a की वैल्यू क्या आ गई 12। ये की वैल्यू मैंने आपको निकालना सिखा दी अर्थमेटिक मीन के फॉर्मूले के थ्रू, सम ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ आई। a की वैल्यू हमारे पास 12 आ गई। अब मैं यहाँ पर ये वैल्यूज मिटा रहा हूँ, ठीक है, ताकि फर्दर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। तो a की वैल्यू क्या थी 12, ये हम साइड पे लिख लेते हैं। a की वैल्यू हमारे पास 12 निकली थी, तो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या निकली थी जो हमने a की जगह 12 पुट कर देंगे। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल रहे थे, यहाँ पर क्या आई थी 12, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या 12, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या 12, 12 प्लस 12 24, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या 24, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या है 11, 24 प्लस 11 हमारे पास क्या आ जाएगा 35। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 35, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या 8, 35 प्लस 8 हमारे पास क्या आता है 43। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या 43, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या 7, दोनों को प्लस करेंगे हमारे पास आ गया 50। ठीक है, अब f बाई एक्स हम यहाँ पर निकाल रहे थे, 12 डिवाइडेड बाई हम 3 करेंगे तो हमारे पास क्या आता है जी 12 को जब हम यहाँ पर, ठीक है, फ्रीक्वेंसी f बाई एक्स हम निकाल रहे हैं, ठीक है, तो f बाई एक्स जब हम यहाँ पर निकाल रहे हैं तो यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आया था जी f बाई एक्स हम निकाल रहे हैं, तो f क्या था हमारे पास यहाँ पर, तो 3 डिवाइड बाय 1 हमारे पास क्या आ रहा था 3, ठीक है, और 9 डिवाइडेड बाय हमारे पास x की वैल्यू क्या थी 2, ठीक है, 9 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास, सॉरी मैंने गलती से गलत वैल्यू लिख दी थी, हमारे पास 4.5 आ रहा है। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की तीसरी वैल्यू क्या है जो कि हमारे पास क्या आ रही है, यहाँ पर भी a की जगह हम लिख देते हैं 12 क्योंकि a की वैल्यू अब हम फाइंड कर चुके हैं। तो अब फ्रीक्वेंसी की क्या वैल्यू आ रही है 12, ठीक है, और 12 को जो है हम क्या कर लेंगे, 12 को जो है हम यहाँ पर जो हमारे पास x की वैल्यू आ रही है, ठीक है, 12 को हम क्या कर लेंगे जो हमारे पास x की वैल्यू आ रही है, इससे हम क्या कर लेंगे, हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। ठीक हो गया, तो 12 को जो है हम यहाँ पर x के साथ हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की हमारे पास अभी वैल्यू क्या है जी, तीसरी वैल्यू हमारे पास है जी फ्रीक्वेंसी की 12। ठीक हो गया, तो x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर हमारे पास क्या थी, x की वैल्यू जो है वो भी थी हमारे पास 3। ठीक हो गया, तो 12 को हमने क्या किया, 12 को जो है हमने यहाँ पर 3 से जो है हमने क्या किया 12 को हमने यहाँ पर 3 से डिवाइड किया। ठीक है, 12 डिवाइडेड बाई 3 हमारे पास क्या आता है 4 3 ज़ा 12, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास यहाँ पर 4 आ गया। ठीक है, और यहाँ पर जो है फिर उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर हमारे पास f बाई एक्स कह रहे थे, फ्रिक्वेंसी की वैल्यू क्या है 11, 11 डिवाइडेड बाई 4 हमने किया, हमारे पास आया यहाँ पर 2.75। ठीक हो गया, और यहाँ पर इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या है फ्रिक्वेंसी की 8, 8 को हमने 5 से डिवाइड किया, जब 8 को 5 से डिवाइड करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 1.6। ठीक है, और उसके बाद लास्ट फ्रिक्वेंसी की वैल्यू क्या है 7, 7 को जो है हमने 6 से डिवाइड किया, 7 डिवाइड बाई 6 हमारे पास आ गए यहाँ पर 1.16। ठीक हो गया, 1.16 हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर एफ ऑफ लॉग ऑफ एक्स हम निकाल रहे थे, ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी है उसको लॉग ऑफ एक्स से हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की तीसरी वैल्यू क्या थी 12, तो 12 मल्टीप्लाई 0.4771। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 5.7252, 5.7252। ठीक हो गया, अब यहाँ पर लॉग ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है 0.6021,
फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या थी हमारे पास यहाँ पर 11 मल्टीप्लाई 0.6021 6.6231। अब इसी तरह हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 8 थी, इसको 0.6990 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया 5.592। अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या थी, हमारे पास 7 को हमने 1.16 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया 5.4537। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर हम कुछ वैल्यूज निकाल लेंगे, ठीक है, जो हमारे काम की होंगी, जो हार्मोनिक मीन और इसके फॉर्मूले के अंदर यूज होगी। तो साइड पे हम निकाल लेते हैं यहाँ पर सम ऑफ एफ बाई एक्स। ठीक है, सम ऑफ एफ बाई एक्स हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, जो हमारे पास सारा कुछ सम होके आता है 17.0129। ये सारी की सारी वैल्यू हमारे पास प्लस होके आती है अगर हम प्लस करें। ठीक है, 3 प्लस 4.5 प्लस 4 प्लस 2.75 प्लस 1.6 प्लस 1.16, इन सारी वैल्यू को हम क्या करें, हम यहाँ पर प्लस करें तो हमारे पास 17.0129 आता है। और इसके बाद हम यहाँ पर सम ऑफ एफ लॉग एक्स निकाल लेते हैं इन सारी वैल्यू को प्लस करके, तो हमारे पास क्या बनेगा, सम ऑफ एफ लॉग एक्स हमारे पास आ जाएगा 26.103। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमने क्या निकालना है, सबसे पहले हमने मीडियन यहाँ पर निकालना था। ठीक है, मीडियन का फॉर्मूला क्या आएगा, डिस्क्रीट डेटा सेट में मीडियन का फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हमारे पास कितनी है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारे पास 50 बन रही है, ये आपको दिख रही है, यानी सम ऑफ एफ, यानी अगर हम यहाँ पर सम ऑफ एफ निकालें तो हमारे पास क्या आता है 50। तो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 आता है, 50 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 51 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास यहाँ पर आ गया 25.5 आइटम। ठीक है, तो यहाँ पर 25.5 आइटम को हम यहाँ पर देखेंगे कहाँ पर आ रहा है, यानी 25.5 किस कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में आ रहा है, ये 24 से 35 के दरमियान आ रहा है, यानी 35 जो हमारे पास कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है इस के अंदर, यानी ये जो 35 कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी वाली क्लास है इसके अंदर यहाँ पर 25.5 आ रहा है। तो 35 वाली कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी की फ्रिक्वेंसी क्या है 11, और इसकी यहाँ पर वैल्यू क्या है मीडियन की 4, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। इसी तरह हमने यहाँ पर डिस्क्रीट डेटा सेट का हमने यहाँ पर मोड निकालना हो तो मोड हम यहाँ पर किसका निकालेंगे, अब मोड भी जो है हम यहाँ पर डिस्क्रीट डेटा के अंदर जब भी हमने मोड निकालना हो, ये मैं आपको पहली बार पढ़ा रहा हूँ कि मोड डिस्क्रीट डेटा के अंदर जब भी आपने मोड निकालना हो तो मोड आप इस तरह निकालते हैं कि जी जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो आपकी मोड होगी। यानी ये जो आपके पास x की वैल्यू है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 के अंदर देखेंगे कि किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो 12 है उसकी ज्यादा है, बाकी सारी फ्रीक्वेंसी छोटी है, 3 9 12 11 8 7, 12 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, और वो क्लास क्या है जी, वो x की वैल्यू क्या है उस वक्त 3, तो मोड यहाँ पर क्या आएगा 3। तो डिस्क्रीट डेटा में जब भी हम मोड फाइंड कर रहे होते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, जोन सी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वही हमारी x की वैल्यू निकलती है और वो हमारी मोड की वैल्यू निकलती है। यानी फॉर एग्जांपल फ्रीक्वेंसी यहाँ पर किसी और की ज्यादा होती तो मोड की वैल्यू वो होती, फॉर एग्जांपल फ्रीक्वेंसी यहाँ पर इसकी ज्यादा होती तो मोड की वैल्यू 2 होती। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हमारे पर 12 सबसे ज्यादा है तो मोड की वैल्यू 3 होगी, क्योंकि x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3। ठीक है, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जहां भी होगी वो मोड की वैल्यू होगी। तो ये जो है हमारे पास यहाँ पर डिस्क्रीट डेटा में मोड निकल आया। अब यहाँ पर हमने हार्मोनिक मीन निकालना है, तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या है डिस्क्रीट डेटा के अंदर, सम ऑफ एफ डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ बाय एक्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है 50, सम ऑफ एफ बाय एक्स हमारे पास क्या है 17.0129, तो 50 डिवाइडेड बाय 17.0129 हमारे पास क्या आ गया 2.94, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, 2.94। अब इसी तरह यहाँ पर हम क्या फाइंड करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या है, लॉग ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, यानी जो ज्योमेट्रिक मीन आती है उसका एंटी लॉग लेते हैं, सम ऑफ एफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आता है सम ऑफ एफ। डिस्क्रीट डेटा में ज्योमेट्रिक मीन का हमारे पास फॉर्मूला है, तो 26.103 डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ क्या है 50। ठीक है, तो ये लॉग ऑफ जीएम एज इट इज आएगा, तो इसको हमने 50 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आएगा 0.52206, क्या आ गया 0.52206। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब इसका हम क्या ले लेंगे 0.5226 का हम एंटी लॉग ले लेंगे, एंटी लॉग
ठीक है 0.52206। तो इसका जब हमने एंटी लॉग लिया तो हमारे पास क्या आया 3.327। क्या आ गया हमारे पास एंटी लॉग लेने के बाद हमारे पास आ गया 3.327, यानी 0.52206 का जब आप यहाँ पर क्या लेंगे एंटी लॉग, ठीक है, एंटी लॉग जब आप लेंगे यहाँ पर तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 0.52206। ठीक है, इसका आपने एंटी लॉग लिया तो आपके पास आ गया 3.327। तो ये था आपके पास कॉन्सेप्ट। तीन किस्म के आपके पास डेटा सेट होते हैं, एक ग्रुप डेटा, एक अनग्रुप डेटा, एक डिस्क्रीट डेटा। तो डिस्क्रीट डेटा में आपके पास मीडियन का फॉर्मूला ये होता है n+1 डिवाइडेड बाई 2। ग्रुप डेटा में आपके पास होता है जी L+H/F n/2 माइनस का C, और मीडियन मॉड का ये होता है कि जी जो आपके पास FM वाला, ठीक है। और क्वार्टाइल का क्या होता है वो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको कवर करवा दिया है। और यहाँ पर जब आपने डिस्क्रीट डेटा के अंदर मोड फाइंड करना हो तो उसमें जो जिसकी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होगी उसकी हम एक्स की वैल्यू देखेंगे। हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी यहाँ पर 12 है, उसकी एक्स की वैल्यू क्या है 3, यानी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी जिसकी है उसकी एक्स की वैल्यू 3 है, वही हमारा क्या होगा मोड। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अच्छा, अब जो है हमारे पास यहाँ पर एक और क्वेश्चन आ जाएगा जिसमें उसने कहा हुआ है कि जी अर्थमेटिक मीन 30.5 दिया हुआ है, उस मिसिंग फिगर फाइंड करो और मीडियन फाइंड करो। ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। तो यहाँ पर उसने हमें मार्क्स दिए हुए हैं, यानी एक्स मार्क्स हमें दिए हुए हैं जो कि ये है, उसके अंदर एक वैल्यू नहीं हमें दी हुई, फ्रिक्वेंसी दी हुई है। अब यहाँ पर हमने क्या फाइंड करना है जी, कुछ चीज़ें फाइंड करनी है। कुछ चीज़ें फाइंड करने से पहले हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना पड़ेगा, हमें एफ ऑफ एक्स फाइंड करना पड़ेगा। तो एफ ऑफ एक्स हम यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं। तो 10 मल्टीप्लाई 80 क्या होता है 80, 20 मल्टीप्लाई 10 30, 20, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा ए हम इसको दे देते हैं जी इस जगह को नाम, ठीक है। तो ये 20 ए आ जाएगा हमारे पास, 20 मल्टीप्लाई ए 20 ए। 40 मल्टीप्लाई 15 हमारे पास क्या आता है जी 600, और 50 मल्टीप्लाई 7 हमारे पास क्या आता है जी 350। ये हमारे पास आ गया, ठीक है। ये एक चीज़ हमने निकाल ली। इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक्चुअल मार्क्स फाइंड करेंगे। हम यहाँ पर कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाल लेते हैं। पहली फ्रिक्वेंसी एज इट इज़, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का 8, नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी प्लस 10 + 8 18, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का 18, नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी प्लस 38, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का 38, नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 38 + 15 हमारे पास आ जाएगा 53। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या है 53, नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी प्लस 53 + 7 क्या आ जाएगा 60। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाल ली। अब यहाँ पर हमने क्लास बाउंड्री निकालनी है। हम अपनी मर्जी से निकालेंगे कि हर क्लास के दरमियान कितनी वैल्यू का डिफरेंस कर रखना है, पर हमारी क्लास बाउंड्री स्टार्ट होनी चाहिए मिनिमम से, हमारी स्टार्ट होनी चाहिए 5 से और जानी चाहिए 60 तक। तो हाँ, हम हर क्लास के दरमियान 10 डिजिट का डिफरेंस रखेंगे। तो पहली क्लास होगी 5 से 15, ठीक है। और दूसरी क्लास हमारी क्या होगी, हमारी यहाँ पर दूसरी क्लास होगी 15 से हमारी होगी 25। तीसरी क्लास होगी हमारे पास 25 से 35। चौथी क्लास होगी हमारे पास 35 से 45। और पांचवी क्लास हमारे पास क्या होगी 45 से 55, यानी 60 के अंदर अंदर ही हमारी जो है क्या है कि क्लास बाउंड्री है। तो यहाँ पर हम सम ऑफ एफ ऑफ एक्स निकाल लेते हैं, जो कि हमारे पास क्या बनेगा 12 30 प्लस का 20 ए, ये हमारे पास प्लस होके आ जाएगा। और सम ऑफ एफ हमारे पास फ्रीक्वेंसी यहाँ पर सारी की सारी ऐड होके क्या बनती है 60 बनती है। अब अर्थमेटिक मीन उसने यहाँ पर हमें दिया हुआ है, तो अर्थमेटिक मीन का हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा लेंगे, ठीक है। सम ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ आई। तो सम ऑफ एफ आई एक्स आई हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ये वैल्यू है 1230 प्लस का 20 ए डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ आई की वैल्यू क्या है, ठीक है। सम ऑफ एफ आई की वैल्यू क्या है हमारे पास, सम ऑफ एफ आई की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर 60 सारी फ्रीक्वेंसी प्लस करके। तो यहाँ पर मीन भी हमें क्वेश्चन में गिवन था 30.5, इसके साथ 60 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 12 30 प्लस का 20 ए, ठीक हो गया। तो 30.5 मल्टीप्लाई 60, ठीक है। इस 30.5 को जो है जब हम 60 से जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा ये 1830 1830 आ जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद। तो 12 30 प्लस का 20 ए, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक हो गया।
तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, 20 ये उसी तरफ ही रहेगा, तो 1830 माइनस का 1230 ये आ गया। तो a इज इक्वल टू, यहाँ पर ये माइनस होने के बाद हमारे पास क्या आया, 600 डिवाइडेड बाई 20, तो a इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया, 30। क्या आ गया, a इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 30। ये हमने यहाँ पर क्या निकाल लिया, हमने यहाँ पर a की वैल्यू निकाल ली, और a की वैल्यू जो निकाली वो हम यहाँ पर मार्क्स के अंदर पुट कर देंगे। मार्क्स क्या आते हैं, 10 20 एज इट इज, a की जगह हमने क्या लिख दिया, 30 और 40 और 50, बाकी मार्क्स एज इट इज, जहाँ ए था वहां पर हमने 30 लिख दिया। ये ए की वैल्यू हमारी यहाँ पर निकल आई। अब यहाँ पर हमने क्या निकालना था, हमने यहाँ पर मीडियन निकालना था। तो हमारे पास यहाँ पर ग्रुप डेटा सेट था, यहाँ पर हमारे पास क्लास बाउंड्री भी थी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी मर्जी थी ग्रुप डेटा सेट के थ्रू करें या डिस्क्रीट के थ्रू करें, जिसमें आपकी मर्जी है, मैं ग्रुप डेटा सेट के थ्रू कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एल की वैल्यू क्या है, यानी हमारे पास यहाँ पर मीडियन क्लास क्या होगी। अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या है, 60 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आता है, 30। अब 30 देखेंगे किस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, 30 जो है 18 से 38 के दरमियान आ रहा है, यानी ये जो 38 है इसके करीब है। तो ये जो हमारी क्लास होगी हमारी मीडियन क्लास होगी। ये क्लास कौन सी है, 25 से 35, यानी मीडियन क्लास में साइड पे अपनी लिख देता हूँ 25 से 35, ये हमारी क्या है जी, मीडियन क्लास, ठीक है। तो 25 से 35 जो है ये है हमारी मीडियन क्लास। तो लोअर क्लास बाउंड्री क्या है हमारे पास मीडियन क्लास की, वो है जी हमारे पास 25 प्लस का हर क्लास के दरमियान कितनी डिजिट का डिफरेंस है, वो h की वैल्यू होगी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, यानी जो मीडियन क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, हमारी मीडियन क्लास है 25 से 35, उस क्लास की फ्रीक्वेंसी जो है वो है जी हमारे पास, यहाँ पर उस क्लास की फ्रीक्वेंसी है 20, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है जी, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारे पास 60 डिवाइडेड बाय 2 माइनस का जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर मीडियन क्लास, यानी जो हमारे पास ये मीडियन क्लास है उससे पहले की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, उससे पहले की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 18, ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास मीडियन क्या निकलेगा, मीडियन हमारे पास निकलेगा 25 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 20, ठीक है, 30 माइनस का 18। जब ये सारी की सारी वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 25 प्लस 6, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 31। मीडियन हमारे पास क्या आ गया 31। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अच्छा, अब जो है हमारे पास यहाँ पर 3.35 क्वेश्चन आ जाएगा, जिसमें उसने कहा है कि जी डिफाइन मीन मीडियन ऑफ नंबर ऑफ लीव्स पर ब्रांच। अब यहाँ पर उसने हमें नंबर ऑफ लीव्स दिए हुए हैं जिसको हमने एक्स से डिनोट किया है, और यहाँ पर नंबर ऑफ ब्रांचेस हमें दी हुई है जी जिसको हमने फ्रीक्वेंसी से डिनोट किया है, यानी हर लीफ के अगेंस्ट कितनी ब्रांचेस हैं। जिस तरह 1 के अगेंस्ट 5 है, 2 के अगेंस्ट 23, 3 के अगेंस्ट 34। अब यहाँ पर हम जो है डिस्क्रीट डेटा सेट के थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे। एफ ऑफ एक्स यहाँ पर निकालेंगे, 5 1 5, 23 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास क्या आता है 46, 34 मल्टीप्लाई 3 क्या आता है 102, 50 मल्टीप्लाई 4 200, 98 मल्टीप्लाई 5 490, 75 मल्टीप्लाई 6 क्या आता है जी 450, 7 4 जर क्या आता है 28, और 8 2 जर क्या होता है 16। एफ ऑफ एक्स हमने निकाल लिया। अब हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ठीक है। पहली फ्रीक्वेंसी एज इट इज, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 5, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड कर लेंगे 23 प्लस 5 28। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 28, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी इसके अंदर ऐड कर लेंगे 34, 28 प्लस 34 क्या आएगा 62, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 62, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी इसके अंदर ऐड कर लेंगे 62 प्लस 50 हमारे पास क्या आ जाएगा 62 प्लस 50 हमारे पास आ जाएगा 112। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 112, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या है 98, दोनों को आपस में ऐड कर लेंगे 210 आ जाएगा। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 210, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 75 इसके अंदर ऐड कर लेंगे, वो हमारे पास आ जाएगा 285। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 285, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है 4 इसके अंदर ऐड कर लेंगे 289 आ जाएगा। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 289, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी इसके अंदर 2 ऐड कर लेंगे 291 हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली। अब यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे। मीन का फॉर्मूला यहाँ पर क्या आएगा, x इज इक्वल टू सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। अब यहाँ पर सम ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालेंगे, यानी जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है उस सारी की सारी वैल्यू को हम क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, जो कि हमारे पास आएगी 1337। और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारे पास प्लस होके क्या आएगी, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारे पास प्लस होके आएगी 291। तो 1337 डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ की वैल्यू क्या थी 291, इसको करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4.5945, ठीक है। या फिर राउंड ऑफ करें
ये हमारे पास मीन 5 आ गया। अब यहाँ पर हमने कहा था जब हमारे पास डिस्क्रीट डेटा हो तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, n+1 डिवाइडेड बाई 2। n की वैल्यू क्या थी, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 291 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 292 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 146 डिवाइड करने के बाद। फिर हम देखेंगे कि जी 146 हमारे पास, ये जो हमारे पास डिस्क्रीट डेटा है किस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में फॉल कर रहा है। 146 112 और 210 के दरमियान फॉल कर रहा है, 210 के ज़्यादा करीब है, तो इसीलिए 210 की जो एक्स की वैल्यू होगी वो हमारी मीडियन की वैल्यू होगी। तो 210 की एक्स की वैल्यू क्या है, 210 की एक्स की वैल्यू है जी हमारे पास 5। क्या है जी, 5, इसीलिए मीडियन का आएगा 5। ठीक हो गया। तो उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा डिस्क्रीट डेटा में आप मीडियन किस तरह फाइंड करते हैं। हमारे पास 146 वैल्यू आई, हमने डायरेक्ट जाके देखा, जिस तरह हम देखते हैं कि जी अपनी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमारी मीडियन क्लास कौन सी है ग्रुप डेटा के अंदर। डिस्क्रीट डेटा में हम ये करते हैं कि हमारे पास जो 146 वैल्यू आई मीडियन की, n+1 डिवाइडेड बाई मीडियन का यही फॉर्मूला है ना, n+1 डिवाइडेड बाई 2 आइटम। ठीक है, 146 आइटम आया, इसको हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखा कि 146 किसके दरमियान फॉल कर रहा है, इस और इस वैल्यू के दरमियान फॉल कर रहा है, तो 210 के ज़्यादा करीब है, जो इसकी एक्स की वैल्यू होगी वो मीडियन की वैल्यू होगी। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। ये हमने डिस्क्रीट के थ्रू फाइंड किया है। तो जब आपको डेटा सेट ना गिवन हो, आप डिस्क्रीट डेटा और ग्रुप डेटा दोनों के थ्रू आप फाइंड कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है आप पे।